जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल किशन ग्लोबल स्टडीज पर। तो साथियों, कल मैंने आप लोग को क्रिया का जितना भी थ्योरी था और ऑब्जेक्टिव टोटल कंप्लीट हो चुका था। आज पढ़ेंगे वाक्य। और वाक्य में इसका थ्योरी बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको मैं टेलीग्राम में पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। उसका वाक्य में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, वो आज मैं आप लोग को करवाऊंगा, ठीक है। यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक लगा दिया, वहाँ क्लिक कीजिए, आपको टोटल पीडीएफ मिल जाएगा। तो वाक्य के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो दोस्तों, हम आ गए वाक्य के ऑब्जेक्टिव पहला क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है वाक्य क्या है। पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है वाक्य क्या है। तो दोस्तों, अगर आपको वाक्य क्या है आपको नहीं मालूम है, तो मैंने टेलीग्राम में पीडीएफ दिया है। पूरा पीडीएफ पढ़ के आप यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टिक लगाइए। 100% आप टिक लगा लेंगे, ठीक है। तो वाक्य क्या है, ऑप्शन ए नंबर में दिया गया है भाषा की मुख्य एवं सार्थक इकाई है। ऑप्शन नंबर बी भाषा का सारांश। ऑप्शन नंबर सी भाषा की लघु इकाई। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो वाक्य क्या है, वाक्य है ए नंबर करेक्ट आंसर है। भाषा की मुख्य एवं सार्थक इकाई है वाक्य। ए नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है वर्ण। ऑप्शन नंबर बी शब्द। ऑप्शन नंबर सी वाक्य। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सार्थक शब्दों का जो व्यवस्थित समूह जो कहलाता है वो वाक्य कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाक्य कहलाता है। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वाक्य के कितने अनिवार्य तत्व निर्धारित किए गए हैं। वाक्य के कितने अनिवार्य तत्व निर्धारित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2। ऑप्शन नंबर है 3। ऑप्शन नंबर सी 6। ऑप्शन नंबर डी 8। तो वाक्य जो भेद है वो 6 है। करेक्ट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। आपको पीडीएफ में टोटल दिया गया है, आप पीडीएफ पढ़िए और टिक लगाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन वाक्य के अनिवार्य तत्वों में से एक है। वाक्य के जो अनिवार्य तत्व है में से एक है। ऑप्शन नंबर ए है उपसर्ग। ऑप्शन नंबर बी प्रत्यय। ऑप्शन नंबर सी विलोम। ऑप्शन नंबर डी जो है पदक्रम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है पदक्रम। डी नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्र जाता रविंद्र जाता है दिल्ली। रविंद्र जाता है दिल्ली इस वाक्य में किस तत्व का दोष है। ऑप्शन नंबर ए है अनव्यय। ऑप्शन नंबर बी आकांक्षा। ऑप्शन नंबर सी योग्यता। ऑप्शन नंबर डी पदक्रम। रविंद्र जाता है दिल्ली, तो डी नंबर करेक्ट आंसर है पदक्रम वाक्य हो जाएगा। डी नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरेश पानी में पकोड़े तलता है। सुरेश पानी में पकोड़े तलता है इस वाक्य में जो तत्व का अभाव है वह क्या है। ऑप्शन नंबर ए योग्यता। ऑप्शन नंबर बी सार्थकता। ऑप्शन नंबर सी अनव्यय। ऑप्शन नंबर डी आसक्ति या निकटता। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर योग्यता। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोता है इस वाक्य में किस तत्व की कमी है। रोता है तो इस वाक्य में किस तत्व की कमी है। ऑप्शन नंबर ए है आसक्ति या निकटता। ऑप्शन नंबर बी आकांक्षा। ऑप्शन नंबर सी अनव्यय। ऑप्शन नंबर डी पदक्रम। रोता है वह बी नंबर है करेक्ट आंसर आकांक्षा। बी नंबर करेक्ट आंसर आकांक्षा तत्व की कमी है, तो बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। आपको पूरा थ्योरी वहां पढ़िए, आपको यहाँ समझ में आ जाएगा आकांक्षा क्या है, अनियमितता क्या है, पदक्रम क्या है, टोटल आ जाएगा, ठीक है। पहले उसको पढ़ के आप यहाँ टिक लगाइए, बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेस्ट रहेगा, ठीक है। टेलीग्राम में पीडीएफ डाल दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 8। ऑप्शन नंबर बी 7। ऑप्शन नंबर सी 5। ऑप्शन नंबर डी 3। तो संरचना के आधार पर जो वाक्य हैं वो 3 होते हैं। डी नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर तो ए नंबर है 8, बी नंबर 10, सी नंबर 4 और डी नंबर 3। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर 8। ए नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 होते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। ए नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुच्चय बोधकों द्वारा जुड़े होते हैं। समुच्चय बोधकों द्वारा जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर बी साधारण वाक्य। ऑप्शन नंबर सी सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर डी संयुक्त वाक्य। समुच्चय बोधकों द्वारा जुड़े होते हैं वो है डी नंबर संयुक्त वाक्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वाक्य में उद्देश्य और विधेय एक ही
होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर सी मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। किस वाक्य में उद्देश्य और विधेय एक ही होते हैं? तो ए नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरल वाक्य ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वाक्य इच्छा का बोध कराए कहलाता है, जो वाक्य इच्छा का बोध कराए वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है विधानार्थक वाक्य, ऑप्शन नंबर बी इच्छा बोधक वाक्य, ऑप्शन नंबर सी संकेतार्थ वाक्य, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर है, इच्छा बोधक वाक्य कहलाता है। जो वाक्य इच्छा का बोध कराए वह क्या कहलाता है? इच्छा का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? इच्छा बोधक वाक्य। बी नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घृणा का बोध कराने वाला वाक्य कहलाता है। घृणा का बोध कराने वाला वाक्य क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है निषेध निषेधावाचक, ऑप्शन नंबर निषेधावाचक वाक्य, ऑप्शन नंबर बी है विस्मयादि बोधक वाक्य, ऑप्शन नंबर सी आज्ञार्थक वाक्य, ऑप्शन नंबर डी संदेशार्थक वाक्य, संदेशार्थक वाक्य। तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाता है। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वाक्य से किसी काम के होने या होने का बोध हो वह क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है विधानार्थक वाक्य, ऑप्शन नंबर बी प्रश्नवाचक वाक्य, ऑप्शन नंबर सी इच्छा बोधक वाक्य, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है, विधानार्थक वाक्य कहलाता है। ए नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेह बोध कराने वाला वाक्य को क्या कहते हैं? संदेह बोध कराने वाले वाक्य को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है संदेहार्थक वाक्य, ऑप्शन नंबर बी विस्मयादि बोधक वाक्य, ऑप्शन नंबर सी सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है संदेहार्थक वाक्य वाक्य कहा जाता है। ए नंबर करेक्ट आंसर है, संदेश वाहक कर वाक्य। ए नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्य के आगे उसके प्रकार से संबंधित विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें दिया ऑप्शन ए नंबर सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, विद्वान वक्ता ने सभा में कहा कि आलोचना भी मर्यादित होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर बी साधारण वाक्य, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर डी मिश्र वाक्य। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो मिश्र वाक्य, डी नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे शिष्य आज्ञाकारी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर बी साधारण वाक्य, ऑप्शन नंबर सी मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अच्छे शिष्य क्या होते हैं? आज्ञाकारी होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर साधारण वाक्य, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास ने कहा है कि विषाण काल में मनुष्य की वृद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए है साधारण वाक्य, ऑप्शन नंबर बी मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर डी सरल वाक्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर मिश्र वाक्य, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विषाण काल में मनुष्य की जो वृद्धि है वो भ्रष्ट हो जाती है, तुलसीदास ने कहा है। और वो जो वाक्य आएगा वो बी नंबर हो जाएगा, मिश्र वाक्य में आएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि वह अवस्था है फिर भी लेखन क्षेत्र में सक्रिय है। ऑप्शन नंबर ए है मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर बी सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यद्यपि वह अस्वस्थ है फिर भी वह लेखन क्षेत्र में सक्रिय है। तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, मिश्र वाक्य में आएगा, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आज बहुत पानी गिरा है। ऑप्शन नंबर ए है उपवाक्य, ऑप्शन नंबर बी सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर सी मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त वाक्य। आज बहुत पानी गिरा है तो बी नंबर है करेक्ट आंसर, सरल वाक्य में बी नंबर करेक्ट आंसर होगा, सरल वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ना सिर्फ मेधावी है बल्कि परिश्रमी भी है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वह ना सिर्फ मेधावी है बल्कि परिश्रमी भी है। ऑप्शन नंबर ए है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर बी मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर सी सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ए नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, संयुक्त वाक्य, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीला व्यवहार में बिल्कुल वैसी ही है जैसी
उसकी माताजी है। शीला व्यवहार में बिल्कुल वैसी है जैसी उसकी माताजी है। ऑप्शन नंबर ए है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर बी सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर सी मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिश्र वाक्य सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरेश घर जाकर सो गया। ऑप्शन नंबर ए है मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर बी सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर सी है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सुरेश घर जाकर सो गया वो हो जाएगा सरल वाक्य, बी नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे के आने पर मां खुश हो गई। बेटे के आने पर मां खुश हो गई। ऑप्शन नंबर ए है सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर बी मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बेटे के आने पर मां खुश हो गए, ऑप्शन नंबर ए सरल वाक्य है, ए नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, वाक्य से रिलेटेड आपको ये पार्ट 1 है, आगे आपको पार्ट 2 भी प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए पार्ट 1 कंप्लीट देखिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है कहते हैं कि ईश्वर नारी का दूसरा रूप है। ऑप्शन नंबर ए है मिश्र वाक्य है, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन नंबर सी सरल वाक्य है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं है। कहते हैं ईश्वर नारी का दूसरा रूप है, तो ये है ए नंबर करेक्ट आंसर, मिश्र वाक्य ए नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है या तो तुम अपना आचरण सुधार लो या मिलने वाले दंड के लिए तैयार रहो। या तो अपना आचरण सुधार लो या मिलने वाले दंड के लिए तैयार रहो। ऑप्शन नंबर ए है मिश्र वाक्य में आएगा, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त वाक्य में होगा, या सी नंबर है सरल वाक्य, या डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो बी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, संयुक्त वाक्य, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मैंने उसे पढ़ाया है इसलिए मेरा उस पर अधिकार भी बनता है। ऑप्शन नंबर है ए संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर बी मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर सी सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ए नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य, मैंने उसे पढ़ाया इसलिए मेरा उस पर अधिकार बनता है। तो ए नंबर जो है वो करेक्ट आंसर है, संयुक्त वाक्य ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सचमुच बड़े होते हैं वे विनम्र भी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर बी सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर सी मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जो सचमुच में बड़े होते हैं वे विनम्र होते हैं, ये बात सही है। तो सी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर मिश्र वाक्य हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गार्ड ने हरी झंडी दिखाई और रेलगाड़ी चल दी। ऑप्शन नंबर ए मिश्र वाक्य में आएगा, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर सी सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। गार्ड ने क्या किया, हरी झंडी दिखाया और रेलगाड़ी चल दी। तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, संयुक्त वाक्य, बी नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट है आशीष के पास बुद्धि है और मयंक के पास धन है। तो यह कौन सा वाक्य में आएगा, संयुक्त वाक्य में आएगा, मिश्र वाक्य में आएगा, सरल वाक्य में, इनमें से कोई नहीं। आशीष के पास बुद्धि है और मयंक के पास धन है, तो यह हो जाएगा संयुक्त वाक्य, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे। तो ऑप्शन नंबर ए है मिश्र वाक्य में आएगा, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त वाक्य में, ऑप्शन नंबर सी सरल वाक्य में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिश्र वाक्य में आएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर है। क्या है, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे। ऑप्शन नंबर ए मिश्र वाक्य होंगे, ए नंबर करेक्ट आंसर है मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ने बंदर को देखा और वे इधर उधर भाग गए। ऑप्शन नंबर ए है सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर सी जो है यह मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बच्चों ने बंदर को देखा और वह इधर उधर भाग गए, तो ऑप्शन नंबर जो है वो बी हो जाएगा, संयुक्त वाक्य, बी नंबर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने मेहनत तो बहुत की किंतु वांछित परिणाम नहीं मिला। ऑप्शन नंबर ए है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर बी सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर सी मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा, संयुक्त वाक्य, ए नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह मांगलिक समारोह में सम्मिलित ना हो सका। वह मांगलिक समारोह में सम्मिलित ना हो सका। ऑप्शन नंबर ए है मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर सी सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है, सरल वाक्य, सी नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ऑप्शन नंबर ए है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर बी सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर सी मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है संयुक्त वाक्य, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए नंबर संयुक्त वाक्य ये करेक्ट है। नेक्स्ट है वह लेखक भी है और राजनेता भी है। ऑप्शन नंबर ए है सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर बी मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, संयुक्त वाक्य सी नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोग उसे मूर्ख समझते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर बी सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरल वाक्य बी नंबर करेक्ट है। लोग उसे मूर्ख समझते हैं, ऑप्शन नंबर बी सरल वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह वही चोर है जिसको पुलिस ने पकड़ा था। ऑप्शन नंबर ए है मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर बी सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्या है प्रश्न कि यह वही चोर है जिसको पुलिस ने पकड़ा है। तो करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, मिश्र वाक्य ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें बच्चों को संस्कार देने चाहिए, हमें बच्चों को संस्कार देने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर बी मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बच्चों को संस्कार देने चाहिए ए नंबर में हो जाएगा संयुक्त वाक्य सरल वाक्य ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह ईमानदार है परंतु थोड़ा सनकी भी है। ऑप्शन नंबर ए है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर बी मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर सी सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, संयुक्त वाक्य वह ईमानदार है परंतु थोड़ा सनकी भी, ए नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है यह वही छात्र है जिसने परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर बी है मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए चंदा नहीं दे सका। ऑप्शन नंबर सी वह संपन्न होने पर भी सुखी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी प्रार्थनाचार्य ने बताया कि मंगलवार को अवकाश रहेगा। तो सी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर होगा, वह संपन्न होने पर भी सुखी नहीं है, सी नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है उसी से रिलेटेड है कि निम्नलिखित वाक्य में सरल वाक्य को सिर्फ आंसर करना है कि सरल वाक्य इसमें कौन सा है। तो ये हो गया सी नंबर करेक्ट। 42 में जो है वो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा कि वह प्रतिदिन आता है, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 43 में 43 का हो जाएगा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, राहुल धीरे धीरे लिखता है, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राहुल धीरे धीरे लिखता है, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, मैंने एक घायल व्यक्ति को देखा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने एक घायल व्यक्ति को देखा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वाक्य का इतना आज ऑब्जेक्टिव पार्ट 1 रहा। ठीक है, वीडियो अंत तक देखा बहुत अच्छा। अब आपको कल पार्ट 2 वाक्य से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।